नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। गुड न्यूज टुडे यानी कि उत्सव के तमाम रंग आपको अगर कहीं देखने को मिलेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी जगह पर। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, शक्ति उपासना के तमाम रंग इन 9 दिनों में हम आपके लिए लेकर के आए। अब आपको बता दें, शक्ति का उत्सव समापन की ओर बढ़ रहा है और इसीलिए आज विशेष प्रायोजन के तहत हम आपको एक बार दिखा दें कि यहाँ पर विशेष करके हमने पूरी पूजा की, नवमी पूजन की तैयारी यहाँ पर कर रखी है। आप देख सकते हैं, देवी माँ को स्थापित कर दिया गया है, देवी माँ की स्थापना हो गई है यहाँ पर और तमाम पूजन सामग्री जो है वो हमने यहाँ पर लगा रखे हैं। पंडित जी लगातार यहाँ पर नवमी पूजन विशेष तौर पर किस तरह से करनी चाहिए, हम कैसे करें, सामग्री की अगर हम बात करें तो उसमें कौन कौन सी सामग्री जरूरी होती है, क्योंकि हर दिन के लिहाज से अलग अलग सामग्री जो है वो इस्तेमाल किया जाता है जब पूजन की बात आती है। क्योंकि देखिए, सनातन धर्म और साथ ही साथ हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है और कर्मकांड जो लोग जानते हैं और समझते हैं कि हर दिन देवी के चूंकि 9 रूप होते हैं, हम सभी ये जानते हैं, तो 9वें दिन देवी के इस रूप की यानी कि मां सिद्धिदात्री की किस तरह से आपको आराधना करनी चाहिए, उसके बारे में आज आपको बताएंगे भी। पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ विशेष करके जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रायोजन भी हमारा यही है कि हर किसी का शुभ हो, हर किसी का मंगल हो। देवी से हम यही प्रार्थना करते हैं, न सिर्फ हमारी बल्कि विश्व का कल्याण हो, यही हम सदा और सदैव प्रार्थना करेंगे। और इसी संकल्प के साथ आज यहाँ पर देवी पूजन गुड न्यूज टुडे के मंच पर होगा, सिर्फ और सिर्फ आप सब के लिए। तो आप सब इसी तरह से हमें अपना प्यार लगातार बरसाते रहें, देवी माँ की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही हमारी आज की कामना है और हमेशा यही कामना बनी रहेगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि देवी पूजन तो यहाँ हम करते ही रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर यानी कि देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से देवी पूजन किया जा रहा है, 9वें दिन माता की आराधना किस तरह से की जा रही है, वो भी हम अपने संवाददाताओं के पास चलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो माँ दुर्गा यहाँ पर विराजमान है और साथ ही साथ माँ सिद्धिदात्री की अगर हम बात करें तो आज के सिर्फ इस रूप के बारे में अगर आप कुछ वर्णन करें तो। जी, आज का जो अंतिम दिन रूप है माँ सिद्धिदात्री का, कहते हैं कि जो प्रथम दिन से भक्त तपस्या करता है, प्रथम दिन से भक्त जो है भगवती से कामना करता है और आज 9वें दिन उस भक्त को जो है भगवती फल के उसमें आशीष देती हैं। जिस संकल्प से, जिस उद्देश्य से वह भगवती से कामना, भगवती से प्रार्थना करता है, भगवती उसको कहते हैं यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जैसे जिस कामना से, जिस भाव से भक्त भगवती को भजता है, भगवती उसी भाव से, उसी कामना से आज फलस्तुति देती हैं। तो इसीलिए उनका आज का जो नाम है, नवमम सिद्धदात्री चा नौ दुर्गा प्रकीर्तिता। ये 9वीं जो भगवती हैं ये संपूर्ण फल हमको प्रदान करती हैं। तो आज जो है सिद्धदात्री का दिन है और सिद्धदात्री का बगैर पूजन किए, बगैर उनकी आराधना किए 9 दिन का फल नहीं प्राप्त होता। बिल्कुल, और जैसा कि आपको पता हो कि शुरुआत हमने की थी शैलपुत्री से, यानी माता के 9 रूपों को वैसे तो हमने आपको हर रोज बताया है माँ के स्वरूप के बारे में। तो शैलपुत्री यानी कि एक पुत्री के रूप में माता का जन्म होता है और उनके उस स्वरूप को हमने आपको बताया था। लेकिन आज जबकि 9वीं है, सिद्धिदात्री की बात हो रही है, तो आज माता के उस 9वें रूप में आपको समस्त सिद्धियां प्राप्त, उस स्वरूप के दर्शन भी आपको हम कराएंगे और साथ ही साथ माँ सिद्धिदात्री जिस तरह से हमने आपको बताया कि आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी करने वाली हैं, आज उन्हीं से हम प्रार्थना भी करेंगे और यही हम चाहेंगे कि माँ सिद्धिदात्री न सिर्फ हमारी बल्कि समस्त कल्याण का मंगल करे, शुभ करे। इसी कामना के साथ चलते हैं सीधे, आपको हम बता दें कि हमारे अलग अलग संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय करवा देते हैं कौन कहां से जुड़ा है, उसके बाद अपनी पूजा भी हम प्रारंभ करेंगे। तो आपको बता दें हमारे साथ जुड़ गई हैं नवजोत सीआर पार्क से और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं मनीष चौरसिया जो कि इस वक्त नोएडा से हमारे साथ मौजूद हैं। और लगातार ये लोग भी आपको हम बता दें कि देवी दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों के बारे में हमें बता रहे हैं, वहाँ जो लोग आ रहे हैं वो किस तरह से आज के दिन को मना रहे हैं, पूजन अर्चन वहाँ पर हो रहा है, ये तमाम रंग आपको हम दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत मां की आराधना के साथ मुझे लगता है करना चाहिए। शंख यहां पर मौजूद है तो शंखनाद से हम शुरुआत करें, क्योंकि कहते हैं हमारे यहां किसी भी पूजा का प्रारंभ अगर आप करते हैं तो सबसे पहले शंखनाद जरूरी है। तो पहले शंखनाद, माता की पूजा आरंभ हम करेंगे और उसके बाद चलेंगे अपने संवाददाताओं के पास। जी,
शंखनाद को काफ़ी महत्व दिया गया है हमारे सनातन में, और कहा गया है कि किसी भी शुभ घड़ी से पहले शंखनाद होना चाहिए, ताकि एक तरह से आह्वान हम कहेंगे इसको। शंख के ध्वनि से जो है आसपास के इस जगह में जहाँ भी हम पूजा करते हैं या जहाँ पे भी शंख ध्वनि होती है उसके आसपास जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह नष्ट हो जाती है, वह वहाँ से ऊर्जा जो है ख़त्म हो जाती है और हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए कहते हैं पंचजन्याय विद्महे शंख दंताय धीमहि। तो यह शंख को जो है पंचजन्याय मतलब 5 जो हमारे तत्व हैं उनको यह प्रदान करता है। बिल्कुल। तो अब इसके बाद अगर सबसे पहले, क्योंकि जो दर्शक हमें देख रहे हैं और जो ये जानना चाह रहे हैं पूरा विधि विधान से कि हम किस तरह से पूरे विधि विधान को हम भी अनुसरण करें, उसको फॉलो करें, अपनाएं, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? माता दुर्गा जैसे कि हमने सबसे पहले शुद्धिकरण कर लिया है, शुद्धिकरण हो गया, आचमन कर लेते हैं। नहीं, अब शंख ध्वनि शुद्धिकरण अपन ने कर लिया। इसके बाद अपन जो है सबसे पहले दीप को प्रज्वलित करते हैं, क्योंकि दीप हमारे कर्म का साक्षी है। कुछ भी हम करते हैं तो हमारे जो कर्म का साक्षी है, जो हमारे कर्म को देखने वाला कर्म का फल दाता है, वो दीप कहा गया। इसीलिए कहते हैं कि मैं अग्नि को साक्षी मान करके आपको स्वीकार करता हूँ। जब वर वधू की शादी होती है तो वहाँ कोई साक्षी नहीं रहता, लेकिन अग्नि को साक्षी मान के मैं स्वीकार करता हूँ। तो सबसे पहले दीप को अपन प्रज्वलित करते हैं। बिल्कुल, लाइए जी। तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित हम करते हैं, और जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ अग्नि, नभ, जल, वायु, इन सब को पूजा जाता है और इन सब का विशेष महत्व है हमारे यहाँ। तो इसीलिए सबसे पहले माता की आराधना जब हम करेंगे तो इस तरह से दीप प्रज्वलित करेंगे जी। और दीप का फिर पूजन करते हैं। तो आप दीप के पूजन के लिए ये पुष्प लीजिए और दीप का पूजन कीजिए। दीपज्योति परब्रह्मा दीपज्योतिर्जनार्दना दीपो हरतु मे पापं प्रातः दीपो नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा मम बुद्धि प्रकाशं च सायं दीपो नमोस्तुते भो देव देव दीपस्त्वं कर्म साक्षिर्हविर्भव दीपस्थ देवताभ्यो नमः। यहीं पे आप अर्पित कर दीजिए। तो यह दीप हमारे कर्म का साक्षी हो गया। अब इसके बाद सबसे पहले गजानन गणेश जी का आवाहन करेंगे, क्योंकि प्रथम पूज्य हमारे गणेश होते हैं। जब वो हमारे जीवन में विघ्न बाधा को नष्ट करते हैं तभी जो है हमारे जीवन में सुख शांति धन धान्य का आगमन होता है, और उनको इसलिए कहा गया है विघ्नहर्ता। तो सबसे पहले गणेश जी का हम ध्यान करेंगे और उनका आवाहन करेंगे। मुदाकरत्तमोदकं सदा विमुक्त साधकं कलाधरं वसंतकं विलासिलोकरंचकं अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नेश्वराय नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभिश्चवो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपतिभिश्चवो नमो नमो गृषेभ्यो गृषपतिभिश्चवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्चवो नमो नमः। गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे बसो मम आहमजानि गर्भदमात्वमजासि गर्भदम्मा। ओम गंगणपतये नमः। ये जो श्वेता जी पुंज है, पुंज को ही हम जो है गणपति मान के पूजन कर रहे हैं। पुंज में पुंगी, इसका हमने गणपति बना लेते हैं। अब इसके बाद आप जो है ये गजानन गणेश जी के बाद संक्षिप्त हम जो है पंचायतन देवता का आवाहन करते हैं। तो संक्षिप्त में मैं सभी का आवाहन कर देता हूँ, जिसमें हम किसी भी पूजा में 5 देवता प्रधान होते हैं। तस्मात् शास्त्र प्रमाणेना, यह शास्त्र कहता है 5 देवताओं के अलावा और कोई देवता नहीं है। उन्हीं के फिर परिवार हैं। प्रथम गणेश, भगवान विष्णु, भगवती दुर्गा, भगवान शिव और सूर्य आदि नवग्रह। तो इनका संक्षिप्त में 5 का नाम ले लेते हैं। हरि ओम मा विष्णोराटमसि विष्णोः स्नप्ते स्तुभ विष्णोः स्यौरसि विष्णवे त्वा ओम विष्णवे नमः। हरि ओम मा
नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम नमः शिवाय। हरि ओम माँ सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारे भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातां। सूर्यः शौर्यमथेन्दुरुश्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलः सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुखं संसनि राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूलाग्रहा। ओम सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। ये भी है। अभी हमने देवी का आह्वान नहीं किया क्योंकि ये प्रधान है, इनका लास्ट में होगा। इसके बाद आप जो है शंख इनका करेंगी वरुण का, जो कि आपका घट है। इस घट में सभी देवी देवताओं का वास होता है। कई जगह शादी में आप देखेंगे कोई तस्वीर कोई मूर्ति नहीं होती है, सिर्फ घट में ही सभी देवताओं का आवाहन करके और मांगलिक कार्य करा देते। तो इसमें जो है अब आप जो है वरुण का आवाहन करेंगे कलश का। अच्छा, आप ये भी बात बताइए कि जब अभी इन दिनों 9 दिनों पूजा हो रही है घर में और लोगों ने जयंती वहाँ पर लगाया है, तो वहाँ भी कलश स्थापना होती है। तो नीचे घट होता है, मिट्टी का कलश होता है और उसके ऊपर हम नारियल को रखते हैं पल्लव के ऊपर। तो क्या वो भी उसे हम किस प्रतीक के रूप में देखते हैं? बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया। देखिए, जो आपने अभी प्रश्न किया है कि पल्लव, तो पल्लव ये हो गया। पल्लव रखने का तात्पर्य होता है श्वेता जी कि यह जैसे हरा भरा है उसी प्रकार हमारा जीवन हरा भरा रहे। और इसको जो घट को कहते हैं, इसको कहते हैं कुंभ। कुंभ माने घड़ा। घड़ा जैसा भरा रहता है उसी प्रकार जीवन में हम हर एक प्रकार से भरे रहें, कभी खाली ना रहें। और इसके बाद ये नारियल के भी रखने का विधान है। नारियल आप सीधा नहीं रख सकते, नारियल टेढ़ा मेढ़ा नहीं रख सकते। ये नारियल का मुख अपनी तरफ होना चाहिए, क्योंकि इसमें इसलिए ऐसे रखते हैं कि जो भी कुछ आप कहेंगी, जो भी कुछ आप बोलेंगी, यह नारियल आपकी बात को पूर्ण करेगा। इसको इसीलिए पूर्ण फल कहा गया है, नारिकेलम। तो इसको पूर्ण फल कहा गया। तो कभी भी नारियल को जो है खड़ा नहीं रखना चाहिए, नारियल का मुख अपनी तरफ रखना चाहिए। तो ये नारियल इसलिए रखा जाता है कि जो कुछ हमारे चढ़ाने में पूजा में अपूर्ण रह गया हो, यानी जो अधूरा रह गया हो, यह नारियल इसको पूर्ण करता है, इसलिए इसको पूर्ण फल कहते हैं। बिल्कुल, हमारी पूजा यहाँ पर लगातार जारी है। तो शक्ति उपासना का महापर्व लगातार हम मना रहे हैं और नवमी के दिन विशेष करके हमने यहाँ पर पूजा रखी हुई है। पंडित जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आपको विधि विधान से बता रहे हैं कि नवमी के दिन यानी कि माता सिद्धिदात्री की अगर आपको पूजा करनी है तो किस तरह से करें। तो सबसे पहले, अब चूंकि आपने देख लिया कि हमने सबसे पहले हमने दीपक जलाया, उसके बाद गणेश जी का आह्वान किया और उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं कलश की। कलश की जब बात होती है तो उन्होंने जैसा कि बताया कि सबसे पहले वरुण देव का अब आह्वान करना होता है। तो बताइए फिर आगे अब हम कैसे का आह्वान करते हैं। हरि ओम मा तत्वाजामि ब्रह्मण बंधमानस्तदसास्ते जजमानो हर्वि अहेडमानो वरुणे बोध्युरु समान आयु प्रमुखे वरुणाद्यावाहि देवताभ्यो नमः कलशस्थ देवताभ्यो नमः। अब आपने वरुण का आह्वान कर लिया और संक्षिप्त पंचायत देवतन का आह्वान कर लिया। अब आप जो है प्रधान देवता यानी भगवती देवी सिद्धदात्री का आह्वान करते हैं और उनका ध्यान करते हैं। विद्युद्दाम समप्रभां मृगपति स्कंद स्थितां भीषणां कन्या विकरवालखेट विलसद्दस्ता विरासेवितां हस्तैश्चक्र गदाशिखेट विशिखांस चापम गुणम तर्जनी विभ्राणां मललात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यै नमः सिद्धदात्र्यै नमः। तो ऐसे हमने दुर्गा जी का आवाहन किया। आवाहन के बाद जो है उनको हमने आसन दिया। आसन के बाद जो है उनको हमने जो है अब आप जो है पूजन करेंगे। तो पूजन में जो है आप जल को 4 बार ऐसे छीटेंगे। आप स्पर्श कर लें, मैं करता जाता हूँ, ठीक है। आप इसको घड़े को इसको ऐसे स्पर्श कर ले लीजिए चाहे हाथ में। हरि ओम माँ पाद्योपाद्यम हस्ते वर्घ्य मुखे आचमन शांति समर्पयामी शांति समर्पयामी। अब हमने जल का कर दिया। अब इसके बाद जो है हम सबसे पहले जो है स्नान जो करेंगे, इनको आवाहन कर दिया। आवाहन के बाद अब जो है आप पया स्नान करेंगे। हमने प्राण प्रतिष्ठा पहले करा दी इसकी। तो सबसे पहले आप जो है
दूध से करेंगे। दूध क्यों जो है अर्पित करते हैं, कहते हैं कि दूधो नहाओ पूतो फलो। इसी प्रकार भगवती हम पे कृपा करेंगी। तो आप सबसे पहले यहाँ गणेश जी के यहाँ डालेंगे, फिर इधर डालेंगे, और इधर मैं डाल देता हूँ। हरि ओम मा पाया पृथ्व्याम पाया ओखधि कुपयो दिव्यंतरिक्षे पयोधा पैस्वती पय स्नानांते समर्पयामि शुद्धोदक स्नानांते समर्पयामि शुद्धोदक स्नानांते समर्पयामि अथ दधि स्नानम ओम दधि क्रावणोर अखारिकम जिष्णोर स्वस्य बाजिनः सुरभीनो हरि ओम मा दधि स्नानांते समर्पयामि हरि ओम मा अथ शुद्धोदक स्नानम शुद्धोदक स्नानांते समर्पयामि शुद्धोदक स्नानांते समर्पयामि अथ हरि ओम मा अथ घृत स्नानम। ऐसे आप जो है घृत से स्नान कराएंगे। आप स्पर्श कर लेंगे। हरे ओम माँ घृतम मिमिक्षे नवनी सर्व संतोषकारकम घृतम तुभ्यम प्रदर्श्यामि स्नानांते समर्पयामि। हरि ओम माँ पुनश्च शुद्धोदक स्नानम। आप स्पर्श करें। हरि ओम माँ शुद्ध बाला कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपा परशुस्नानंते समर्पयामि अथ मधु स्नानम। देखिए ये अब शहद है और शहद भगवती को सबसे ज़्यादा प्रिय है। कहते हैं कि गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ा मधुयावत पिवाम्यहम मया त्वयि हते त्रैवा गर्जिष्यन्तु सिदेवता। ऐसा भगवती जो है महिषासुर से कहती हैं कि रे मूर्ख रे दुष्ट, तू थोड़े देर के लिए गरज ले जब तक मैं मधु का पान करती हूँ, और कुछ क्षणों के बाद गर्ज गर्ज क्षणमुड़ा मधुयावत पियम मया त्वयि हते त्रैवा, इसके बाद तू मेरे हाथों मारा जाएगा और फिर देवताओं की गर्जना होगी। तो शहद उनको सबसे ज़्यादा प्रिय है। हरे ओम अथ मधु स्नानम ओम मधुबातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्णाः सन्तु खदी मधु स्नानान्ते समर्पयामि मधु स्नानान्ते समर्पयामि अथ शुद्धोदक स्नानम। अब जल से स्नान कराते हैं। ओम शुद्ध बाला सुकर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रा नभूरूपा परशुस्नानते समर्पयामि। हरि ओम अथ शर्करा स्नानम। अब आप चीनी से स्नान कराएंगे। हरि ओम अपाग्गु सूर्ये संतग्गु समाहितम शर्करा स्नानान्ते समर्पयामि पुनश्च शुद्धोदक स्नानम। हरि ओम शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि। आपने पांचों चीज़ों से स्नान कर दिया, दूध से, दही से, घृत से, शहद से और शर्करा से। अब मिक्स आप जो है पंचामृत से कराएंगे, इन पांचों चीज़ का जो मिक्सचर है। तो आप ये हरि ओम मा पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचधा सोदेशे भवसरिता पंचाम स्नानान्ते समर्पयामि पुनश्च शुद्धोदक स्नानम शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि। अब यहाँ पे भगवती का कुछ लोग अभिषेक भी करते हैं और वो जो है भगवती का अथर्व शीर्ष के द्वारा अभिषेक करते हैं। तो चूंकि यहाँ इतना अपने पास टाइम भी नहीं है, अब यहाँ से भगवती का श्रृंगार होगा। पंडित जी जो है वो लेकर के आए हैं। ये वस्त्र बेहद ज़रूरी है और वस्त्र में आप कुछ भी हालांकि आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन विशेष करके यहाँ पर हमने माता के लिए साड़ी और ये जो चुनरी है लाल चुनरी वो हम यहाँ पर लेकर के आए हैं माता को दिखाने, माता को सजाने के लिए भी, श्रृंगार के लिए। और इसके अलावा आपको बता दें श्रृंगार की और क्या क्या चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो श्रृंगार के लिए आपको बता दें कि यहाँ पर देखिए लाल चूड़ी वो बहुत ज़रूरी है। जब आप माता की घर में भी पूजा कर रहे हैं तो विशेष करके माता के श्रृंगार और उनकी पूजा के लिए ये लाल चूड़ी आप देख रहे हैं वो आपको लानी होती है। जब आप अभी आप देखेंगे कि जब उनको तैयार किया जाएगा माँ को, तो ये लाल चूड़ी उन्हें पहनाई जाएंगी। और साथ ही साथ ये श्रृंगार का पूरा सामान आप किसी भी पूजा इस पंडाल में भी जाएंगे या फिर अगर आप किसी भी जगह जहाँ पे पूजा सामग्री आपको मिलती है तो विशेष करके ये श्रृंगार का जो सामान है आपको ये दिख रहा होगा। इसमें आपको ये बिंदी, सिंदूर, विशेष करके आप देखिए अगर आप यहाँ पर देख पाएंगे तो ये बिंदी है और सिंदूर यहाँ पर हमने रखा हुआ है। 16 श्रृंगार के जितने भी सामान होते हैं वो आपको इसमें दिखेंगे। और ये माता जो है जब आप उनको चढ़ाते हैं तो आप उनसे सौभाग्य मांगते हैं, आप उनसे वर मांगते हैं कि उनके जीवन में सौभाग्य जो है वो सदा बना रहे, उनका सिंदूर जो है वो अमर रहे। और इसी के साथ आइए अब हम यहाँ पर श्रृंगार जो है माता का वो करते हैं। जी सबसे पहले आप इसको हाथ में लें श्रृंगार को जी, और ये पुष्प लीजिए और इसी में चूड़ी रख लीजिए और भगवती के श्रृंगार का मैं मंत्र जो है बोलता हूँ। हरे ओम मुखे ते तांबूलम नयन योगले का जल काला
ललाटे काश्मीरम विलासति गले मौक्तिकलता स्फुरत् कांची साटी प्रथोकटि तटे हाटकमायी भजामि त्वां गौरी नगमति किशोरी माँ वीरतम। ओम श्री माँ दुर्गाय नमः। अलंकार आभूषणान्ते समर्पयामि। अब आप स्पर्श करा दीजिए ऐसे ही, बिल्कुल, और चूड़ी पहना दीजिए। आप दो प्रतीक जी आप ये भी बताइए साथ ही साथ कि हम तमाम देवी देवताओं की जब पूजा अर्चना करते हैं तो उसमें और माँ की पूजा में हमने ये देखा है कि माँ की पूजा में श्रृंगार का विशेष महत्व है। इसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, जैसे कि हमने पहले भी बताया है, माता ने बड़े ही कठोर तप से शिव जी को प्राप्त किया, और 16 श्रृंगार हो चाहे 16 सोमवार हो, कहते हैं अच्छे पति के लिए रखने पड़ते हैं। तो इसीलिए माँ के लिए खास तौर से, क्योंकि कोई भी जो पुरातन काल से चला आ रहा है, कोई भी स्त्री तब तक पूर्ण नहीं है जब तक कि उसको एक उचित वर नहीं मिलता है। और यही व्यक्ति के साथ भी तभी भगवान शिव ने खुद अर्धनारीश्वर का रूप लिया, और यही वजह है कि स्त्री का पूर्णता तभी प्राप्त रहती जब तक उसका पति रहता है। तो इसीलिए श्रृंगार की जो चीज़ें हैं, इसीलिए माता को चढ़ाते हैं कि हम सुहाग मांगते हैं, हम अपने पति के लिए अच्छी आयु, धन धान्य घर में रहे, ये सब मांग रहे होते हैं। इसी वजह से 16 श्रृंगार का अपना बहुत महत्व है। 16 श्रृंगार में भी जो एक एक चीज़ें, चाहे वो बिंदी हो चाहे चूड़ी हो, सबका महत्व है। और ख़ास तौर से लाल कलर देवी को प्रिय है, तो चुनरी हो चाहे चूड़ी, लाल रंग का विशेष ध्यान हम रखते हैं। वैसे भी माँ सिद्धिदात्री कहते हैं, अगर आपसे कोई भी भूल हो गई 8 दिन तक, या व्रत नहीं रख पाए या पूजा नहीं कर पाए किसी कारणवश, सिद्धिदात्री नवमी के दिन पूजा करके आप नवरात्र का पूर्ण फल ले सकते हैं। इसीलिए जैसे आप आज पूजा कर रही हैं, इस विधि से सर्व लोगों को करना चाहिए। वैसे भी माता की पूजा सुबह शाम किसी भी वक्त की जा सकती है। जैसे नारायण की पूजा मॉर्निंग टाइम पे होती है, तो जैसा श्वेता जी बार बार दिखा रही हैं, कर रही हैं, इस तरह की रात्रि की पूजा आज होनी चाहिए आपके घर में, क्योंकि नवमी तिथि अभी चल रही है सुबह 10:58 तक। तो नवमी का पारण कल होगा। नवमी की पूजा अगर आज आपने करी है तो श्वेता जी के साथ भी हम पूजा कर सकते हैं। सारी महिलाएं इस तरह से अपने घर में जहाँ पे भी उन्होंने घट स्थापित किया हो, नारियल रखा हो, श्वेता जी के साथ इसी विधि विधान से हम इतने ही आराम से आपको एक एक चीज़ बता रहे हैं, और वो दिखा भी रही हैं। देख सकते हैं ये कुमकुम लगाया जा रहा है। तो इस तरह से आप ये चीज़ें उनके साथ साथ कर सकते हैं। भगवती को सिंदूर अर्पण कर देंगे, और सिंदूर विशेष जो है सौभाग्य का प्रतीक होता है। कहते हैं सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम कामदम मोक्षदम चैवा सिंदूरम प्रतिगीयताम। अर्थात एक सुहागिनी औरत जो होती है वह अपने सौभाग्य की मनोकामना सिंदूर से करती है। तो अभी आपने सिंदूर अर्पित किया। सिंदूर के बाद जो है अब आप नाना परिमल द्रव्य चढ़ाएंगी, और वो जो है इसको चढ़ाइए, थोड़ा सा चुटकी में ले लीजिए। हाँ, अहिरिव भोगई हे परजे, पहले इधर फिर इधर फिर अहिरिव भोगई हे परजेति बाहुं जाया हेतिम परिबाधमानः हस्तग्नुब्नान्मदरि ओम मनते समर्पयामि अथा सुगंधित द्रव्य। अब भगवती को जो है आप इत्र अर्पित करेंगे। तो पहले ऐसे गजानन गणेश में हरि ओम मां त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं मां उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सुगंधित द्रव्य आपने अर्पित कर दिया। अब इसके बाद जो है आप धूप, तो अब आप जो है धूप को करेंगे। मैं आपको भी प्रज्वलित करके देता हूँ। तो धूप के अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।